ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में भाव भरा स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कुछ भगवत चर्चा करें। उससे पहले हम सब लोग गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुश्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। धर्म आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का हम सब लोग ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा में, और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता गायत्री की जय हो। आइए भगवान त्रैलोक्यम का ध्यान करते हैं। प्रार्थना करें त्रैलोक्यम जी से कि जो ये विश्व में महामारी चल रही है उससे सभी को मुक्ति मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी निरोग हों, सभी लोग सुखी हों। ऐसी भावना के साथ में प्रकाश और परमात्मा ब्रह्म का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबक भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में मनु शतरूपा की कथा चल रही थी। मनु जी ने प्रभु परमात्मा ब्रह्म से यही मांगा कि हमें अपने समान पुत्र दीजिए। मनु शतरूपा दोनों लोगों ने मिलकर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति हेतु तप किया। और सभी को श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। भगवान का कार्य करना ही तप है। उसके लिए संकल्प लेना ही एक तप है। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपके घर में
स्वयं जन्म लेंगे, अपने जैसा पुत्र कहां से लाएंगे। उस समय आप दशरथ के रूप में होंगे और शत्रुपा जी कौशल्या के रूप में होंगे। तब आपके द्वारा हमारा जन्म होगा। एक कारण ये था भगवान ब्रह्म का इस धरती पर अवतरण का एक कारण ये भी था। एक कारण शिव जी और बताते हैं पार्वती को, एक राजा सत्यकेतु थे, बहुत ही धर्मात्मा, प्रजापालक, वीर, अच्छे अच्छे गुण थे राजा में, कई देश में निवास करते थे। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम प्रतापधान था, दूसरे का नाम अरिमर्दन था। पुत्र बड़े हो गए तो उनको राज्यपाट दे दिया और स्वयं तप हेतु जंगल को चले गए। ये दोनों भाई बड़े पराक्रमी थे, बलशाली थे और धर्मात्मा भी थे। उनका एक मंत्री था, उसका नाम धर्मरुचि था, वो भी बहुत बुद्धिमान मंत्री था। अब मंत्री बुद्धिमान हो, साहसी हो, राजा बलवान हो, प्रतापी हो, भाइयों में बड़ा प्रेम हो, तो फिर वो कौन सी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। तो उन्होंने चारों तरफ विजय का रथ चलाया और सारे राजाओं को जीत लिया। पूरा एक छत्र राज्य हो गया पूरी धरती के ऊपर उनका। कुछ तो राजाओं ने आत्मसमर्पण किया, कुछ भाग गए, कुछ साधु वेश में जंगलों में छिप गए। इस प्रकार के बहुत दिनों तक राज्य किया, लेकिन उसमें राजाओं को मारा, बहुत से सिपाही मरे होंगे, बहुत से राजाओं के परिवार उजड़ गए होंगे, उसमें कुछ तो हिंसा हुई, उसका पाप तो लगा ही होगा, निश्चित रूप से लगा होगा। एक दिन कुछ घटना ऐसी घटित होती है कि जंगल के लिए शिकार खेलने गए, साथ में कुछ सैनिक भी थे। वहां पर शिकार किया हिरणों का या अन्य जीवों का। तब तक एक सूकर बारह वहां से बहुत भीमकाय निकल आया कहीं से, बड़ा जोरदार आवाज करने लगा। राजा ने देखा और उसका पीछा किया। वो जंगल में भागता हुआ घनघोर जंगल में चला गया, बहुत दूर तक। राजा ने घोड़े पर सवारी करके उसके साथ पीछा किया। टुकड़ी पीछे रह गई, भूल गए, रास्ता भूल गए, कहां पहुंच गए पता नहीं। 70 योजन दूर पहुंच गए। शाम होने लगी, न तो रास्ता पता, बहुत प्यासे भूखे, घोड़ा भी प्यासा, शरीर छत बिछत हुआ जा रहा। सूकर किसी कंदरा में घुस गया। राजा हताश हो गए। वहीं पर एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, उसमें एक मुनि जी तप में लीन थे, ध्यानावस्था में थे। वहां जब उन्होंने आवाज दी तो मुनि बाहर निकला, लेकिन वो कपटी मुनि था। उसका राजा ने छीन लिया था राज्य। तो वो तो राजा को पहचानता था कि ये प्रताप भानु है, लेकिन राजा उसको नहीं जानते थे कि मैंने इसका राज्य छीन लिया। वो डर के मारे जंगल में रह रहा था। कपटी मुनि उसका नाम दिया गया। राजा का हाल पूछा
पानी के लिए बेहाल थे, तो स्वच्छ तालाब था, उसमें जल पिलवाया। राजा ने स्नान किया, थकान दूर हुई, घोड़े ने भी जल पिया। आश्रम ले आया आपने, आश्रम में बताया कि आप राजा जैसे लग रहे, चक्रवर्ती राजा लग रहे हैं, कहाँ आप जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं। सारी बातें बताई और उनको, राजा को भ्रमित कर दिया और अपने बस में कर दिया। होनहार की बात, उस कपटी मुनि के जाल में राजा फंस गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी जस भव तप्यता ओ तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां लई जाए। होनहार होनी होती बड़ी प्रबल होती है, उसका साथ भी मिलने लगता है। मिले सहाय, तैसी मिले सहाय, वैसा ही उसका साथ भी मिल जाता है। अब बाराह मिल गया, बाराह लेकर के कपटी मुनि के पास पहुंचा दिया। कपटी मुनि के बस में हो गए। जब देखा कि राजा बहुत प्रसन्न हो गए, तो उसने कहा राजा से कि वर मांगो। राजा से कहा वर मांगो। तो राजा कहते हैं ऐसा है, वृद्धावस्था ना आने पाए, मृत्यु न हो, शरीर को कोई दुख न हो, और हमसे कोई समर में जीत न पाए, इस प्रकार का हमें वर दीजिए और हमारा 100 कल्प तक राज्य चलता है। एक क्षण कोई मेरा शत्रु न हो, मेरे सामने कोई शत्रु न टिक सके, कोई शत्रु न हो। तो राजा से वर मांगते हैं, जरा मरण दुख रहित तन समर जितै जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। ऐसा कर दीजिए। तो कपटी मुनि कहता है वर तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक बाधा है। वो बाधा ये है कि विप्रकुल अगर बस में हो जाए तो ये सब संभव है। विप्रकुल का अर्थ है ब्रह्मकुल। अगर विप्रकुल बस में हो जाए तो ये जो आप कहते सब पूरा हो जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि काल भी तुम्हारे चरणों में नमन करेगा। लेकिन विप्र अगर बस में नहीं हुए तो फिर ये सब संभव नहीं। विप्र कौन होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? जो वेदविद हों, वेद के बताए रास्ते पर चल रहे हों, तपस्वी हों, परिश्रमी हों, पुरुषार्थी हों, अपरिग्रही हों, सतोगुणी हों, समदर्शी हों, भूतवत्सल। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो विप्र कहा जाता है, तपस्वी होता है, और उनके को की कोई रक्षा नहीं करने वाला होता है। तो कपटी मुनि कहता है, कालव तू पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। विप्रकुल, विप्रकुल जो भगवान के कार्य में लगा रहता है, विप्रकुल कहा जाता है। उसको छोड़ करके बाकी सभी लोग तुम्हारे शरण में है। क्यों? तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। विप्र तपस्वी होते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये सारे ब्राह्मण नहीं, वे ब्राह्मण जिनको भगवान भी शीश नवाते हैं,
वे ब्राह्मण जिनके बस में सारे देवी देवता होते हैं। अब कौन सा ब्राह्मण ऐसा है कि जिसके बस में देवी देवता हो? विप्र कैसे हो सकते हैं? विप्र होने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो विप्र करते क्या है? जो विप्र न बस करहु नरेशा तो तू बस विधि विष्णु महेश। ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश। जो विप्र न बस करहु नरेशा तो तू बस विधि विष्णु महेशा। महेशा महेश जी, विष्णु जी, ये सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। क्योंकि ये भगवान का काम करते हैं, ब्रह्म का काम करते हैं। इसको ब्रह्मकुल भी कह सकते हैं। और ब्रह्मकुल भगवान को सबसे प्रिय होता है। क्यों? भगवान का सबसे, ईश्वर का सबसे बड़ा सहयोगी होता है। गंधर्व से कहते भगवान नाम कि सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही और मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। ब्रह्म क्योंकि वो भगवान के काम में सबसे आगे रहता है, सेनानायक होता है। तो ब्रह्मकुल भगवान को सबसे प्रिय। ब्रह्मकुल विप्रकुल एक ही है। और उसे कहते हैं मन क्रम बचन छाणी छल और जो कर धूसुर से मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। सारे देवी देवता उसके बस में हो जाते हैं जो भूसुर की सेवा करता है, भूसुर का सहयोगी होता है। तो आज के इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हिंसा न करें, हिंसा न करें। नहीं तो पाप के रूप में कहीं न कहीं इकट्ठा होता है, फिर वो होनहार बन जाता है, हमको घसीट के वहीं ले जाता है। इसलिए हिंसा से दूर रहे। किसी को कष्ट न दे, मन को वचन से किसी को कष्ट न दे, किसी को बुरा न सोचे, न कहे न करे। क्योंकि प्रताप भार ने यही किया, बहुत से राजाओं को मारा पीटा, भगा दिया, उनकी संपत्ति छीन ली, मारे मारे घूम रहे। कोई महात्मा हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। और वो सब दिन रात कोसा करते हैं, दिन रात बुरा सोचते रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि भवतप्यता होके ही रहती है, उसके लिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। और भवतप्यता को आप कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तीसरी चीज हमें तप करना चाहिए, विप्र करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके बस में हो जाते हैं। तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? विप्र बनना चाहिए। विप्र बनता जन्म से नहीं होता। जन्मना जाते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र वर्ण में होते। संस्कारात द्विजोच्यते, जब संस्कार किया जाता है तो द्विज कहे जाते हैं। फिर वेदाध्ययन जो वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। इस प्रकार से विप्र बनने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो हम सब लोग प्रयास करें विप्र बनने का, एक अच्छे व्यक्ति बनने का। तो ईश्वर फिर हमारे साथ हो जाता है, ईश्वर नमन करता है। देखिए परशुराम जी विप्र थे, भगवान राम ने उनको नमन किया, क्षमा मांगी। देव एक गुरु धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे और सब प्रकार हम तुम सनहारे और क्षमो बे अपराध हमारे। हमारे अपराधों को क्षमा करिए। ऐसा देखिए हनुमान जी 3 बार विप्र का रूप बनाए। विप्र होता है जिसके हाथ में वेद होता है, सादगी होती है, विप्र हो जाता है। 3 बार विप्र बने। जब राम से मिले तब विप्र बने।
सुग्रीव कहता है उनसे, धरी बट रूप देख तय जाई, विप्र का रूप बना कर जाइए। और विप्र का रूप बना करके हनुमान जी राम के सामने आए। फिर दूसरा, जब विभीषण से मिले तब भी विप्र का रूप बनाया। और जब राम ने भरत जी के पास हनुमान जी को भेजा तो भी विप्र के रूप में थे। विप्र का रूप बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम सब लोग विप्र के स्वरूप में आए, विप्र बने, विप्र बने, वेद पाठी बने, वेदविद बने। तो इस प्रकार से आज के इस संदर्भ से हम सब लोगों को यही प्रेरणा लेनी है कि विप्र बने, वेदाध्ययन करें, यज्ञ करें, दान करें, सद्योपासन करें, तो हम विप्र की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।